गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत ऐसी हुई है कि आज है अष्टमी। हम लोग तैयारी करेंगे अब खाना वगैरह बनाने की। बज रहे हैं 6:30 और हमारे सिर्फ छोले उबल गए। मैंने और मम्मी ने अपने अपने चाय पी ली है। तो अब मम्मी संभालेंगी मंदिर का मोर्चा, मैं संभालती हूँ रसोई का। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो इसलिए अभी हम लोगों ने बस किचन वगैरह क्लीन करी है और चाय पिए एक एक कप, क्योंकि बिना चाय पिए तो क्योंकि कल फास्ट था, इतना ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। और वैसे भी आजकल मॉर्निंग की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गई है सबके, हर किसी की रूटीन में। तो इसलिए एक कप चाय तो हमारी ज़रूर बनती है। तो अब मैं जो भी खाना पीना बनाऊँगी आप लोगों के संग शेयर करती हूँ, और उस सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय। सो गाइस, कंजक बनाने की हो गई है तैयारी। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, मैं बना रही हूँ काले चने। अभी तो देसी घी डाल दी, जीरा डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँ काले चने उबले हुए। थोड़े से बचाऊंगी, आलू भी उबाले हैं मैंने। चने और आलू की सब्जी बनाऊंगी घर के लिए, क्योंकि करण खाली चने नहीं खाते हैं, इसलिए उनको सब्जी ज़रूर चाहिए। तो ये डाला मैंने सूखा धनिया, ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि तीखा लड़कियां नहीं खाती हैं, कन्या जो आती हैं। और ये थोड़ा सा हल्का सा चुटकी भर का गरम मसाला, और ये हल्की सी हल्दी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा डालूंगी नमक, क्योंकि मैंने उबलने में भी डाल लिया था। लो जी, हो गए हैं मेरे छोले तैयार। देसी घी के छुके हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ना साल में 2 बार ही बनते हैं ना, चैत के नवरात्रों में, एक अक्टूबर वाले नवरात्रों में, तो अच्छे ही लगते हैं। और रूटीन में बना लो ना तो इतने अच्छे नहीं लगते। अब चलो करते हैं हलवा बनाने के। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग हलवा। हलवे के लिए मैंने एक गैस पे रख रही हूँ ये चाशनी बनाने के लिए पानी। अब इसमें डालते हैं देसी घी सूजी को भूनने के लिए। ये मैंने किशमिश निकाल रखी है, क्योंकि लड्डू काजू और बादाम हलवे में बिल्कुल भी नहीं खाता, ऐसे निकाल के फेंक देगा और फिर वो सारे वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए सूजी किशमिश खा लेता है, तो किशमिश डाल रही हूँ इतने में। और ये मैंने माता रानी के हलवे के लिए अलग से चीनी मंगा रखी थी। मैं घर वाली जो 5 किलो वाला डब्बा करते हैं उसमें से नहीं निकालूंगी, क्योंकि हर चीज़ हम लोग कोरी यूज़ करते हैं। बेसन का हलवा बनाने का बहुत मन कर रहा था, बट इसमें तो ये सूजी के ही बनाते हैं, इसलिए सूजी का बना रही थी। तो गाइस, हलवा मेरा बन चुका है, चने मेरे बन चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो ये मैंने टमाटर थोड़े से चॉप करे थे, फिर टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से तड़का बना लिया टमाटर का। बेसिक से जो नॉर्मल मसाले खाते हैं वही वाला, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं खा रहे, तो इसीलिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी कस्तूरी मेथी। मैंने काले चने को उबाल के बचाए हैं ना, उसके अंदर मैंने 3 आलू भी छोटे वाले, बड़े नहीं छोटे आलू भी साथ के साथ छील के उबलने के लिए उसी के साथ डाल दिए थे। तो वो ये मेरे कुकर में रेडी हैं ये रे। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये तड़का और लगा दूंगी 2 सीटी हल्का सा पानी डाल के। तो ये खूब अच्छे से बन जाते हैं और पूड़ी के संग तो और अच्छे लगते हैं खाने में। तो सब्जी भी मेरी तैयार है। अब लगाते हैं आटा। कंजक करनी होती है ना, एनर्जी अपने आप आ जाती है, जो जितना मर्जी इंसान भूखा हो। मेरे को यकीन भी नहीं आ रहा, मतलब कितने 7:20 हो रहे हैं और सारी तैयारी हो गई है। छोले बन गए, हलवा बन गए, सब्जी बन गई, आटा लगा ही रही हूँ, सब चीज़ हो गई। बस अभी मम्मी आ जाएंगी पूजा करके, तो उसके बाद हम लोग पूड़ियाँ बना के और टिफिन लगा देंगे कंजकों का। और इतने में लड्डू को भी उठा लूँगी, क्योंकि लड्डू को भी हमने सुला रखा है उसके पापा के साथ। नहीं तो वो उठ गया ना, फिर तो बस काम तमाम है हम लोगों का। ना मम्मी कुछ कर सकती ना मैं उसको संभालने के टाइम पे। खाना पीना बनाने के बाद मैं लग गई थी 1 फ्लोर के झाड़ू पोछे और के लिए, क्योंकि मेड थोड़ी लेट आनी थी और मुझे जमानी थी कंजक, तो इसलिए झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी था।
तो मैं खाली ड्राइंग रूम वाले फ्लोर पे झाड़ू पोछा कर रही थी। तो ये मैं झाड़ू निकाल रही थी, मम्मी कह रही थी ऐसी नॉर्मल वाली झाड़ू लगा ले, लेकिन मेरा वहम, उसकी वजह से मैं पूरे घर में ढंग से झाड़ू लगा रही थी। तो वैसे अगर हम खाली डंडे वाला पोछा लगाने को भी सब कह रहे थे, लेकिन एक बात, पूरे साल में 2 बार ही माता रानी घर आती है, तो हमें अच्छे तरीके से उन्हें बुलाना चाहिए ना। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाना शुरू कर रही थी। तो सिर्फ इसी फ्लोर पर मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि इसी फ्लोर पे हम लोगों को कंजक जमानी थी, अदरवाइज़ तो मेड आने ही वाली थी। मेड हमारी आती है 10 बजे, लेकिन उसने बोला था भाभी आज थोड़ा लेट आऊँगी। तो लेट आने के चक्कर में मेरे को अपना उसी तरीके से अपना पूरा स्केड्यूल सेट करना था कि कैसे काम करना है, क्या क्या करना है, इसलिए। तो ये मेरा झाड़ू पोछा लग के मैं हो गई हूँ फ्री। अब बना रहे हैं पूड़ी। तो गाइस सारा कुछ तैयार हो गया, झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ। मेरे बेलने में स्पीड थोड़ी कम है, तो मैंने मम्मी को लगा दिया बेलने की ड्यूटी पे, खुद लगा कर रही हूँ सेकने का काम। तो एक साथ में 2-2 पूड़ियाँ डल रही हैं, तो जल्दी काम ही पड़ रहा है। सब कुछ रेडी है और बज रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ 8। तो अभी बस हमारे सामने वाले घर में कन्या आई हुई है, वहीं से पकड़ लूँगी फटाफट से इसीलिए पहले से पूड़ियाँ सेक के रख रहे हैं। तो हम दोनों साथ में हो जाएंगे 8:15 8:30 बजे तक फ्री। उसके बाद हम लोग अपने बच्चे को खिलाएंगे। सारी तैयारी हो गई है गाइस, और ये मैं पैक कर रही हूँ खाना बच्चों के लिए। हम लोग ये वाले ना लंच बॉक्स बांट रहे हैं, और साथ में पैसे, तो इसीलिए फिर 2। उसके बाद मैंने सारे ही बॉक्सेस और दक्षिणा रख के उनको मिनस दिया था, जैसे पानी से निकाल देते हैं कि अच्छे तरीके से खाओ, मेरी माता रानी भोग लगाओ, इसलिए मैंने निकाल दिए थे। फिर मेरे घर में आ चुकी थी सारी कंजक। अभी हमारे घर में 5 कंजक आई थी, क्योंकि आज के दिन होती है कंजक की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज। तो 5 कंजक थी मेरी घर में, बाकी मैंने टोटल 11 करे थे। तो 2 लोकड़े थे, एक दोनों मेरी मतलब एक मेरी फ्रेंड का बेटे थे, दोनों के दोनों, तो मैं उनके घर देकर आई थी। और लड्डू के लिए हम लोगों ने घर में वैसे ही रख लिया था, और हम लोगों ने 9 कन्या करी थी। तो पहले मैंने इनके पैर धोए पानी से, उसके बाद मैंने इनको कलावा बांधा। लड़कियां बिल्कुल भी नहीं रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे शूट भी करना था, तो इस वजह से मैंने उनको जैसे तैसे रोका, क्योंकि आज के दिन ये कन्या जो होती हैं हर घर के लिए बुकड होती हैं, इस वजह से। तो मैंने कहा चलो घर में आके, शुभ का नंबर ही होता है 5 कन्या भी आके अगर जीम के जा रही हैं, थोड़ा सा मुँह झुटार के जा रही हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की बात होती है कि माता रानी आई हैं और मुँह झूठा करके जा रही हैं। तो ये कलावा बांधने के बाद मैंने सभी कन्याओं के लगाया था टीका। एक वो छोटी सी कन्या बैठी है ना, वो ना बहुत ही छोटी थी। तो फिर उसके बाद लड़कियों के लगाया मैंने टीका। लड्डू बार बार पूछ रहा था ये मेरे घर पे रोटी खाने क्यों आई हैं, खाना खाने क्यों आई हैं, क्योंकि लड्डू को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। लड्डू बहुत खुश होता है जब घर में बच्चे आते हैं। तो उसके बाद मैंने कन्याओं को बांटने शुरू करे थे डब्बे, और वो कन्या कलर बता रही थी कि हमें पर्पल दो, हमें ग्रीन दो, हमें ये दो। तो मैंने कहा जिसके पास जो आ रहा है प्लीज़ आप लोग ले लो, क्योंकि अब अगर सभी लोग एक जैसे कलर लेंगे तो डब्बे बच जाएंगे और वो मिक्स मैच करके निकलेंगे भी नहीं। तो फिर उन लड़कियों ने एडजस्ट कर लिया था, और वो छोटी वाली कन्या की मम्मी आने ही वाली थी लेने के लिए उसको। फिर उसके बाद हम लोग, मैंने इनके पैर छुए, इन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। So guys, आई हूँ मैं अपनी छोटी सी कंजक को कंजक देने के लिए। ये मेरी छोटी सी जीनी, और ये है जीनी का भाई वेदू, हैप्पी बर्थडे। तो ये लड्डू आया अपने दोस्त से मिलने, आज है वेदू का बर्थडे। तो वेदू के घर हो रखी है डेकोरेशन, और हम आए हैं अपनी छोटी सी जीनी से मिलने के लिए। ये हमारी छोटी सी कंजक है। छोटी सी कंजक हो ना आप, हेलो कर दो गाइस को, हेलो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं लड्डू के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। ये गाइस ये वीडियो का गिफ्ट है, कपड़ा और ये पैंट। तो हमारे वेदू का केक कुछ इस तरीके का था, उसने डायनासोर वाला थीम लिया था, और उसके केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। उसको कैंडल ब्लो करना नहीं आ रहा था, सब लोग हंस रहे थे। लड्डू और वो बेचारे पूरी मशक्क़त में लगे हुए थे कि जैसे तैसे उनको बुझा ले। हमारी जैनी हमें देख रही थी, क्योंकि जैनी भी ऐसे हो रही थी कि इतने सारे लोग घर में आए हुए हैं, लेकिन परेशान भी हो गई थी। लेकिन ओवरऑल सब लोगों ने बर्थडे बहुत अच्छे से एंजॉय करा, क्योंकि बच्चों को देख के बच्चे खुश रहते ही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, खुश हुए। क्योंकि मेरे लिए तो वेदू बिल्कुल जैसा मेरा लड्डू है बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि लड्डू का बेस्ट फ्रेंड जो है वो, और लड्डू की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, इसलिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है वेदू का बर्थडे, और हम आए हैं वेदू के बर्थडे में। वेदू देखो, वेदू
दादी को दे दो केक, वो दे ये वेदू बिल्कुल अपनी शक्ल वेदू दिखाने देखो। को राजी नहीं है। उधर देखो ना, वो आंटी की तरफ देखो। केक देखने। ये हमारे अंकल जी हैं, ये हमारी आंटी हैं, ये सारे हमारे जितने भी हैं ना अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये सारे हमारे। और ये हमारा जैरी है। सारे बच्चे कर दो हाय तो कर दो। ये हमारी नैयर आंटी है। सारे काम से फ्री होके फिर हम दोनों फ्रेंडों ने खाया। सोनाली भाभी ने कुछ नहीं लिया था तबीयत की वजह से। सो गाइस हो गई है सोने की तैयारी। मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में। अभी हम ड्राइंग रूम में बैठ के मैं मम्मी और करण हम लोग बातें कर रहे थे। तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। और लड्डू भी कुछ कहना चाहता है, लड्डू बोलो। सोना अपना कुआरी और नींद और बबली लगाए शादी करी।